ओम शांति। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 1969 होली के शुभ अवसर पर। छठा पॉइंट है, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना? वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? किसी ने कहा आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है ना? बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशिया वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। बाबा कहते हैं, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। बाबा कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि वतन में होली कैसे खेली मालूम है? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि वतन में होली कैसे खेलते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। बाबा ने नहीं कहा ब्राह्मणों के साथ थे। बाबा ने नहीं कहा देवताओं के साथ थे। बाबा ने कहा है बच्चों के साथ ही थे। अभी यह समझ की बात है। सभी अपने आप को चेक करें कि आप कौन हो। बाप के बच्चे हो या कौन हो? बच्चे माना श्रीमत पर चलने वाले, बाप की हर डायरेक्शन पर चलने वाले। यह साधारण बात नहीं है कि बाप आकर आपको पढ़ाए। इस ट्यूशन क्लासेस की कोई फीस नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो इसकी कोई फीस दे सके इस यूनिवर्सिटी में। इसलिए सभी बच्चे अपने को चेक करें कि आप कौन हो। बाप के बच्चे हो या कौन हो? बच्चों में भी आते हैं सौतेले मातेले, बाप की श्रीमत पर चलने वाले, या बाप को ग्रांटेड लेकर अपनी मन मर्जी से चलने वाले। तो बाबा ने क्या कहा? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। वह और कोई नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे। अभी कौन से बच्चे? ड्रामा जाने, बाबा जाने। जो बच्चे हैं वो सदा बाप के साथ हैं और बाप सदा उनके साथ हैं। और जो बच्चे नहीं हैं, बिना बच्चों के ज्ञान सुन रहे, योग कर रहे, तो वह भक्ति हुई।
बच्चे बनो। यहाँ बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। बस ये समझ की बात है, कब वह बाप है, कब वह टीचर है, कब वह सदगुरु है। आप बाप को ग्रांटेड ले सकते हैं, लेकिन टीचर और सदगुरु को नहीं ले सकते। वो किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं है, टीचर और सदगुरु। तो बच्चों की ये समझ होनी चाहिए, कब टीचर बात कर रहा है, कब सदगुरु बात कर रहा है, कब बाप बात कर रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप और दादा दोनों हैं। समझने वाले समझ जाते हैं कब बाप बात कर रहे, कब दादा बात कर रहा है। उसी प्रकार बाप, टीचर, सदगुरु की बात है। तो सभी अपने को चेक करें कि आप बच्चे बने हैं बाप के। बच्चे बने हैं तो वर्षा मिलेगा, ताकत मिलेगी। नहीं बने हैं तो बनना पड़ेगा। इसलिए पहले बच्चे बनो। अगर आप बच्चे बने हो, सभी ने बचपन का अनुभव किया है। ऐसे कोई जन्म से बड़ा इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ है, बच्चा बन के ही आए हैं। तो अगर आप बच्चा बने हो तो क्या आप बाप के साथ बच्चे की तरह रहते हो? चेक करो। बच्चों की क्या क्या धारणाएं होती है, चेक करो। बच्चे बाप के साथ कैसे रहते हैं, आप अपने को खुद को चेक करो। आप अपने पिता के साथ कैसे रहते थे बचपन में? फिर आप विचार करना, अगर हम बच्चे हैं तो बाप के साथ कैसे रहे। और फिर ये भी विचार करना कि आपके पिताजी आपके साथ कैसे रहते थे। तो ये भी आप पक्का करना कि ये पिता भी वैसे रह सकता है। अगर आपके लौकिक पिता लाड प्यार करते थे तो बाबा भी करेगा। लौकिक पिता ने शिक्षा देने के लिए कभी हाथ भी उठाया है तो कभी बाबा शब्द स्ट्रिक्ट उठाएगा, वाणी स्ट्रांग करेगा। क्योंकि बच्चों की उन्नति बहुत आवश्यक है, बच्चों का विकास बहुत आवश्यक है। बच्चे अगर बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ गए और उसी में बड़े बनते गए तो फिर वो सुधर नहीं सकते। इसलिए बच्चा बनना माना संस्कारों को आसानी से समाप्त करना और दैवी संस्कारों को धारण करना। क्योंकि बच्चे मोल्ड होते हैं, आसानी से चलते हैं। जो बात बाबा सिखाए, बाबा बताए, वो आसानी से करते हैं। तो आप अपने को चेक करो, क्या आप बच्चे जैसे बाप के साथ रहते हैं? और कभी जरूरत पड़े तो बाप अगर बाप के जैसा रहता है तो आप एक्सेप्ट करते हैं? चेक करो। अगर बच्चे का पद लिया है, बच्चे का पार्ट स्वीकार किया है, तो बाप भी तो बाप बनेगा। बाप बच्चा नहीं रहेगा, फिर वो आपका फ्रेंड हो जाएगा। अगर बाप भी उस समय बच्चा बन जाए, फ्रेंड के साथ कैसे भी रहो, कुछ भी करो। तो अभी ये समझ की बात है। बाबा कहते सबसे पहले आप बच्चे बनो, चेक करो अपने को। अगर बच्चा बनेंगे, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, बहुत सारी प्राप्तियां है बच्चा बनने में, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता। जो माता पिता पढ़ाएंगे, जो संस्कार देंगे, जो शिक्षाएं देंगे, वही सीखेगा। उसी प्रकार वो बड़ा हो जाएगा। फिर स्कूल जाने के बाद टीचर पढ़ाएंगे, आश्रम जाने के बाद गुरु पढ़ाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब बच्चा होता है तो उसको अपना ज्ञान नहीं होता कोई, और बाप से ज्ञान लेता रहता है। बाप बच्चे को पढ़ाता रहता है, बच्चे देखो ऐसे करना है, वैसे करना है, यह करेंगे तो आप बहुत बड़े बन जाएंगे, आपकी जीवन सुखी हो जाएगी, आपको जीवन में बहुत मौज मिलेगी। ये बाप बचपन में सिखाता है, क्योंकि उस समय वो बीज चला जाता है बच्चे के अंदर,
और बच्चा वैसे पुरुषार्थ करता है लौकिक में, पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। फिर बच्चे की ही जीवन सुखी हो जाती है, उसके पास हर प्राप्ति आ जाती है। उसी प्रकार अगर आप बच्चा बने हो तो यह बाप भी आपको पढ़ाई पढ़ा रहा है ऊंच पद पाने की, ताकि आपका जीवन सुखी हो जाए, स्वर्ग में आपको बहुत अच्छा पद मिले। न सिर्फ स्वर्ग में बल्कि यह संगम का जीवन भी आपका बहुत सुंदर बीते, खुशियां रहे आपके पास, सदा ताकत रहे, मौज रहे, आनंद रहे। इसलिए यह बाप पढ़ा रहा है। तो अभी अगर आप बच्चा बने हो तो सीखना चाहिए बाबा जो भी पढ़ा रहे, और बाप हमेशा बच्चों के साथ ही रहते हैं। बाप कैसे है ना, आप ही सोचिए ना, आपके लौकिक पिताजी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ समय बिताएंगे या दूसरे बच्चों के साथ समय बिताएंगे? प्रायोरिटी आप ही होंगे। कोई फेस्टिवल मनाना हो तो पहले आप होंगे, जन्मदिन मनाना हो तो पहला आपका करेंगे, फिर वो दुनिया का करने जाएंगे। यहाँ भी बाबा वही कहते हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ मैं सदा रहता हूँ, और उन्हें अनुभव भी होता है कि बाबा सदा साथ हैं। तो बाबा ने क्या कहा, वतन में सिर्फ मैं बच्चों के साथ ही था। आप भी होली मना रहे हो ना? बाबा कहते हैं उस समय आप भी होली मना रहे हो ना? वह संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? बाबा पूछ रहे कौन सा खेल किया होगा? किसी ने कहा आप ले चलो तो देखें। जो बैठे थे उनमें से किसी ने कहा। बाबा कहते हैं बुद्धि का विमान तो है ना? बाबा कहते हैं बुद्धि से पहुंच जाओ, बुद्धि के विमान से पहुंच जाओ, आपको सब कुछ दिखाई देगा कि वतन में क्या चलता है। बुद्धि की लाइन क्लियर करो, आप सेकंड में वतन में पहुंच जाएंगे। लेकिन वापस बात वही आती है, वतन में एंट्री सिर्फ बच्चों को है, बाकी किसी और को नहीं है। एक तो बच्चा बनो, दूसरा वो जो श्रीमत दे रहा है बाप उस पर पक्का पक्का चलो, तीसरा बुद्धि की लाइन क्लियर करो, वतन पहुंच जाएंगे। 3 बातों के साथ, और बाप के साथ चिटचाट कर पाएंगे, समझ पाएंगे बाप क्या कर रहे हैं। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। देखिए बाबा कहते हैं बुद्धि का विमान दिव्य दृष्टि से भी पावरफुल है। यह तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। देखिए बाबा कहते यह तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं है। कौन सा? बुद्धि का विमान, दिव्य दृष्टि। ये आपको ताकतवर बनानी पड़ेगी अपनी बुद्धि। जब आप बुद्धि को दिव्य बनाएंगे तभी आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य दृष्टि आंखों की नहीं होती, बुद्धि की होती है। फिर उस दिव्य दृष्टि से आप पूरे ब्रह्मांड में, साकार वतन में कहाँ भी झांक सकते हो, देख सकते हो। उस दिव्य दृष्टि की ये ताकत है। लेकिन बाबा कहते हैं ना वह चीज ही नहीं। वरना दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते हैं मैं सिर्फ मेरे पास रखता हूं, मैं किसी को देता नहीं। अभी किसी को मिली हो तो वह ड्रामा जाने, अभी ये समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि को दिव्य बना दो, दृष्टि दिव्य होती जाएगी। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशिया वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, अभी खेल चल रहा है, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा।
फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अब ये खेल किया वतन में कि बाबा को फूलों के बीच में छिपाया हुआ था। फिर थोड़े समय के बाद ढूंढा, कहाँ नहीं दिखा, और मिल गए बाबा कि फूलों के बीच में बैठे हुए थे। अभी जैसे वहां भी खेल पाल करते हैं बाबा। अगर आते हैं वतन में, बच्चे आते हैं, उनके साथ खेल पाल करते हैं। लेकिन अभी ये किसके साथ करेंगे खेल पाल? जो अपनी नीचे वाली ड्यूटी पूरी करके वतन में आते हैं, 8 घंटा योग वाली, जो योग मुरली विश्व सेवा की ड्यूटी पूरी करते हैं, श्रीमत पालन करते हैं और फिर वतन में आ जाते हैं, तो बाबा जैसे उनके साथ खेल पाल करते हैं। ये अभी समझ की बात। बाबा की सबसे पहली श्रीमत है, बच्चे 8 घंटा मुझे याद करो। ये सबसे पहली श्रीमत है। आप ज्ञान भी सुन रहे हो बाबा को याद करने के लिए, धारणाएं भी कर रहे हो बाबा को याद करने के लिए, और सेवा भी कर रहे हो ताकि हर सेवा में बाबा याद रहे, उस बहाने बाबा याद रहे। माना आपकी हर एक एक्टिविटी का अंतिम परिणाम है बाबा की याद। जिसकी बुद्धि में बैठ गया बाबा की याद, उसको बहुत आसान है। बाकी जिसकी बुद्धि में नहीं बैठा कि बाबा की याद में ही सब कुछ है, वो बहुत भटकेगा। यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा सब। इसलिए ये समझ की बात है। बाबा कहते हैं याद को बुद्धि में बिठाओ। बाबा बुद्धि में बैठा रहे आपके, बस आप और बाबा। चेक करो अपने को। ये खेल चल रहा था, वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हरेक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। देखिए बाबा ऊपर में सबको भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात कर रहे थे। अभी यह अनुभव की बात है। बाप से तो मिलन बहुत बार मनाया है, पर आप अपने को चेक करना, उस मिलन में आप कितनी बार मिले हो, आप कितनी बार मिले हो, और बाप आपसे कितनी बार मिला है, और आप दोनों एक दूसरे से कितनी बार मिले हो। चेक करना, चेक करना। अगर आपकी स्थिति है, अगर आपकी स्थिति है तो आप बाप से मिल पाएंगे। अगर आप श्रीमत पर चलते हैं तो बाप आपसे मिल पाएगा। और अगर स्थिति होकर श्रीमत पर चलकर पूरी रीति समर्पित है, पूरा समर्पण है, तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये तीनों भी स्टेजेस हैं। चेक करना, चेक करना आप अपने से। उसी प्रकार बाबा वतन में मिलते हैं हर किसी से और एक एक को भरपूर करते हैं। वतन में भी कौन पहुंच पाते हैं? ये तीनों स्थिति वाले, जिसकी अपनी स्थिति है, आत्मिक स्थिति, जो श्रीमत पर चलते हैं और जिनकी बुद्धि समर्पण बुद्धि है, वही वतन में मिल पाते हैं और वहां भी अनुभव कर पाते हैं। वरना मुश्किल है। यहां भी जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कोई पात्रता लगती है, उसी प्रकार जैसे मधुबन में जाने के लिए पात्रता लगती है, 2 साल की धारणा लगती है, तब जाके मधुबन जा सकते हैं, वो पात्रता है। उसी प्रकार वतन में भी आने के लिए पात्रता लगती है। बाबा से मिलने के लिए ऊपर में पात्रता लगती है, तभी मिल पाएंगे। पात्र तो सभी है,
बस अपने को पात्र बनाए। बाबा ने पात्रता सभी को दी है, बस आप अपने आप को बनाए, आपके ऊपर है कैसे बनाना है। तो वहां से एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे, अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। कितनी बड़ी बात है। बाबा किसको कह रहे थे? म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम बनाओ, ताकि जो भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए, एक आकर्षण लगे। वरना आप अपने में रह के, आत्मिक स्थिति में रहकर, बाबा की याद में रहकर म्यूजियम बनाओ, सफलता की फिक्र नहीं करो। देखिए, जो कार्य आप अपनी स्थिति में रहकर, बाबा की याद में रहकर खुशी खुशी से करते हो, उस कार्य में आपको सफलता 100% है। वह कार्य विश्व तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जो कार्य उदासी से, नाराजगी से, गुस्से से, जबरदस्ती, परेशान होकर, स्ट्रेस, टेंशन से किया जाता है, वो कितना भी बड़ा कार्य हो, उसकी मैनेजमेंट कितनी भी बड़ी हो, खर्चा कितना भी बड़ा हो, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी आए उसकी ओपनिंग के लिए, विश्व तक वो कार्य नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बीज ही गलत है। इसलिए हर कर्म का बीज सही डालो। खुद की याद, बाबा की याद और खुशियां, खुशी खुशी कार्य करो, उदास होके नहीं करो, डिस्टर्ब होके नहीं करो, आनंद में, मौज में रह के करो। वही आपका बीज है। परिणाम अपने आप अच्छा आपके सामने आएगा। जो भी कर्म करो खुशी खुशी करो। इसलिए बाबा ने डायरेक्शन दी म्यूजियम वालों को कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम बनाओ। वरना आत्मिक स्थिति में रहकर, बाबा की याद में रहकर म्यूजियम बनाओ, फिर देखो किस प्रकार से सेवा होती है। अपने आप बहुत सुंदर सेवा होगी। अगर आत्मिक स्थिति में कुर्सी लगाएंगे क्लास की, तो जरूर बहुत अच्छी सेवा होगी। परेशान होके, बोर होके, थक के कुर्सी लगाएंगे जबरदस्ती, क्या करे, डायरेक्शन है, कुछ कर नहीं सकते, सेवा नहीं होगी, सिर्फ कुर्सी लगेगी, सेवा नहीं हो सकती। करो तो दिल से करो। और दूसरी बात आप समझ लीजिए, अगर आप दिल से नहीं करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, परेशान होकर करेंगे, दुखी होकर करेंगे, उतना बोझा भी आपके सिर पर आएगा। बेहतर है आप करो ही नहीं, बेहतर है आप करो ही नहीं जैसे कि। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा को बहुत शुद्धता से करो, प्यार से करो, मौज से करो, आनंद से करो, तभी उसकी प्राप्तियां बहुत हो जाएगी आपको। अगर बहुत प्यार से करेंगे तो दुखी होकर नहीं करो, बहुत बड़ा बोझ बैठेगा, बहुत बड़ा बोझ बैठेगा। इससे अच्छा सेवा नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। करना है तो राजी खुशी रहकर, मौज में रहकर, आनंद में रहकर करो, उसका परिणाम भी आपको उतना अच्छा आएगा। अगर आप नहाए धोए नहीं और अपने सत्यनारायण के पूजा की तैयारी की, प्राप्ति होगी या बोझ बैठेगा, चेक करना। आप कहीं से बाहर से आए, अशुद्ध हो और आप सीधा मंदिर में घुस गए, प्राप्ति होगी या बोझ बैठेगा। भले आपने उस मंदिर के देवता का अभिषेक भी किया, सत्यनारायण की पूरी पूजा भी की, प्राप्ति होगी या दोष बैठेगा। उसी प्रकार अगर मन की, बुद्धि की, संस्कारों की शुद्धि नहीं है तो सेवा नहीं करनी चाहिए, बड़ा बोझ लगता है और उस बोझ में ही दबे रहते हैं। जैसे सत्यनारायण की पूजा बिना नहाए धोए की, अशुद्धि से मंदिर में चले गए, अभिषेक किया, आपको कुछ नहीं लगा,
लेकिन आपके आसपास जितने देखने वाले हैं उनके संकल्प चलेंगे। उन संकल्पों से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो आपके जीवन को खराब कर देगी। उसी प्रकार आप बाबा का हर कार्य कितने ईमानदारी से, कितनी सूक्ष्मता से, कितनी शुद्धि से करते हैं, ये एडवांस पार्टी की सारी आत्माएं और सारी सूक्ष्म शक्तियां देखती हैं कि आपका मन कितना प्योर है। आपके साथी सहयोगी नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने शुद्ध है, कितने प्योर है, कितने दिल से कर रहे हैं, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान होगी शायद आपके, तो आपके बाजू में सेवा देने वाले नहीं समझ पाएंगे आप सच में खुशी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पर सूक्ष्म शक्तियां देख रही है, एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं आपको देख रही है, और बाबा भी खुद देख रहा है कि कितना दिल से कर रहा है, क्योंकि हर किसी के दिमाग और दिल को बाबा जानता है। इसलिए बाबा का हर कार्य बड़े प्यार से करो, खुशी से करो, आनंद से करो। अगर नहीं है मन ठीक, मत करो। कहो बाबा को, बाबा मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, हम नहीं सेवा करना चाहते, हम बाद में करेंगे कोई और सेवा। या फिर मन बुद्धि को स्थिर करके आते हैं, कोशिश करते, फिर सेवा करते हैं। बड़ी बात, इसलिए इस बात को समझ लीजिए। हर कर्म बाबा कहते हैं अव्यक्त आकर्षण से करो। आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद में करो तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां है। अब सदा भरपूर होते रहेंगे। कहते हैं ना, किसी के घर में कोई अघटित घटना हो गई, कहते कि इन्होंने सत्यनारायण की पूजा में ठीक से सब कुछ रखा नहीं था, अच्छे से शुद्धि नहीं की, गणपति में अच्छे से शुद्धि नहीं की, नवरात्र में अच्छे से शुद्धि नहीं की, इसलिए इनके घर में ऐसे हुआ। ये सारी विधियां जो है उनका अच्छे से पालन नहीं करते, इसलिए इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये लौकिक में बोल देते हैं, जैसे किसी का शाप लग गया। उसी प्रकार ज्ञान योग में अगर दिल से नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, तो दुखी ही रहेंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे, सुख नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पहले आप अपने आप को शुद्ध करो, शक्तिशाली बनाओ, फिर सेवा में आ जाओ, वरना वो अशुद्धि आपको परेशान करेगी। अशुद्धि में किसी सेवा को हाथ लगाएंगे और फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि तकलीफ क्यों हुई? कारण एक ही है, विश्व कल्याण का जो इतना बड़ा कार्य था, उस कार्य को आपने अशुद्धि से स्पर्श करके इतनी सारी विश्व की आत्माओं को उस सेवा से वंचित कर दिया। जो सेवा उनको बहुत शुद्धि की, अच्छी प्राप्ति वाली, शक्ति वाली जाने वाली थी, आपने उसमें अशुद्धि कर दी। मैंपन की अशुद्धि, स्थिति ऊपर नीचे होने की अशुद्धि, मेरा मेरा करने की अशुद्धि, ये सब अशुद्धियां हैं जिससे विश्व कल्याण का कार्य स्पॉइल होता है, खराब हो जाता है, और फिर आपके माथे पर बोझ आ जाता है। इसलिए याद रखिए, ये सेवा साधारण सेवा नहीं होती। बाबा की सेवा ये विश्व सेवा है। जिससे बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान को धारण करने के लिए, शेरनी के दूध को धारण करने के लिए जैसे सोने का बर्तन चाहिए, उसी प्रकार ज्ञान को भी धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पात्रता चाहिए। तभी आप बहुत अच्छे से सेवा कर पाएंगे, जिससे विश्व सुखी हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए और अपने को भी सुखी बनाइए और विश्व को भी सुखी बनाइए। देते रहे विश्व को। सब चिल्ला रहे, दो दो, रोज कुछ न कुछ दो उनको। अपने आप को शुद्ध रख के, पवित्र रख के, शक्तिशाली रख के सभी को देते रहो, भरपूर करते रहो। आपको बाबा ने देने वाले में रखा है, शुक्र करो, मांगने वालों में नहीं हो। सब मांगने वालों में बैठे हैं, आप देने वालों में बैठे हो। इस बात को समझो, तो सभी बहुत खुश रहो। तो बाबा कहते हैं, खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे, अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए तो आए
देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सभी को देते रहना। अभी देने का समय है। ये देने का समय भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मांगने वाला कोई होगा नहीं दुनिया में। जब समय है तभी मेहनत करो, देते चलो। बाद में आप कितना भी देने की कोशिश करो, लेने वाला कोई होगा नहीं। बाद में कोई उपयोग नहीं होगा आपके देने का। तो अभी समय है, अभी दो। जितना हो सके समय निकालो, दुनिया को सुख दो, शांति दो, गुण शक्तियों की सकाश दो, विश्व को भरपूर करते रहो। सभी के जीवन में सुख शांति आए। अच्छा, ओम शांति।